यहाँ पे हम आते हैं लिस्ट में वापस, और यहाँ पे अगर आप जाएं तो यहाँ से आपको ये सारे फ़िल्टर्स नज़र आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक जो सेल्स रैंक है, हर ऑप्शन के आगे ये तीन एक लाइंस हैं। जो तीन लाइंस हैं ये एक्चुअली एक फ़िल्टर है, जो फ़िल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि जो सेल्स रैंक है हर प्रोडक्ट का वो 10,000 से ज़्यादा ना हो, तो अगर मैं चाहता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा ना हो तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगा लूँगा। तो मैं यहाँ पे चेक लगा लूँगा कि लेस देन और इक्वल टू 20,000 पाउंड, सॉरी 25,000 और या 20,000। यहाँ पे हर एक ऑप्शन के आगे चेक है, लेकिन मैं यहाँ से फ़िल्टर्स लगाना नहीं पसंद करता। मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये जो फ़िल्टर्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे अब आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए ये फ़िल्टर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, और अगर आप इसको क्लोज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो ऑप्शंस चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन है, ये जो आई बनी हुई है, इसका मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कौन सा ऑप्शन अपनी शीट के ऊपर देखना चाहते हैं। तो आपको जैसे पता है कि यहाँ पे अभी अगर हम वापस आएँ तो यहाँ पे कितनी ऐसे चीज़ें हैं जो यूज़लेस है, लाइक कलर वेरिएशन, उसके बाद रेफरल फ़ी, ये हम बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम नेट प्रॉफिट देखें, आरओआई देखें, सेल्स रैंक देखें, उसकी कैटेगरी देखें। तो मैं यहाँ से अब कुछ फ़िल्टर्स जो हैं उनमें से कुछ जो यूज़लेस ऑप्शंस हैं जो मैं इन द स्टार्ट नहीं देखना चाहता, वो मैं क्या करूँगा कि मैं आता हूँ, मैं कॉस्ट देखना चाहता हूँ, बारकोड भी सही है, एसिन, उसके बाद टाइटल, ब्रांड, सेल्स रैंक, हाइट आप कर दें यहाँ से गायब। उसके बाद लेंथ आ जाएगी, उसके बाद विड्थ आ जाएगी, उसके बाद वेट आ जाएगा, उसके बाद पैकेज क्वांटिटी आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी यहाँ पे प्राइस, प्राइस इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद ऑफ़र, ऑफ़र इज़ इम्पॉर्टेंट, हम देखना चाहते हैं उस एसिन के ऊपर कितनी ऑफ़र्स हैं, कैटेगरी, उसके बाद एफबीए फ़ी, मैं इनको और रेफरल फ़ी को अभी बंद कर दूंगा। एफबीए फ़ी अगर आप ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्लोजिंग फ़ी, शिपिंग कॉस्ट, साइज़, कलर वेरिएशन पेरेंट। और उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपना माउस लाता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जितने ऑप्शंस जो मैंने अनसेलेक्ट किए हैं वो चले जाएंगे। तो अब मेरे पास यहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन चला गया, मीन्स के अब मुझे यहाँ पूरी लिस्ट में सारा कुछ नज़र आ रहा है जो टैब्स मैं देखना चाहता हूँ। अब यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं कुछ जो है वो चेक्स लगाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट, मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल के हर जो आइटम मैं परचेज़ करने जा रहा हूँ, वो सॉरी, मैं यहाँ पे कॉस्ट पे नहीं लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा प्राइस के ऊपर, कि जो मैं आइटम सेल करने चाह रहा हूँ वो तकरीबन 20 पाउंड से अबव होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक फ़िल्टर लग गया प्राइस का। अब यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि एक फ़िल्टर प्राइस के ऊपर लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो आइटम्स नज़र आएँ जिनके अंदर एक या चार से ज़्यादा सेलर्स हैं। तो मैं कर सकता हूँ ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, जिसमें ऑफ़र्स ज़्यादा हों एसिन के अंदर। उसके बाद मैं आगे आता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास आरओआई का। मैं कहता हूँ कि आरओआई जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 15% या 20% हो। फॉर फॉर दिस वीडियो हम यहाँ 20% ही लिखते हैं। आइटम डिस्क्रिप्शन भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद सेल्स रैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेल्स रैंक मैं चाहता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू 30,000 हो। लाइक इट डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको 30,000 ही अप्लाई करके यहाँ क्लिक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास 4,000 वाली जो लिस्ट है उसके अंदर कितनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास आती हैं, जिनके अंदर मैं प्रॉफिट जो है कमा सकता हूँ, और जिनके अंदर मुझे जो मेरे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल